नमस्कार, AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा राम। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। साबरमती जेल में बंद ISKP आतंकी को कैदियों ने पीटा। गुजरात की साबरमती जेल से आई खबर ने सभी को चौंका दिया है। रिसिन जहर का इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर लोगों को मारने की साजिश रचने के आरोप में बंद ISKP से जुड़े आतंकी डॉक्टर अहमद पर जेल के अंदर हमला हुआ। हाई सिक्योरिटी सेल में बंद होने के बावजूद यह वारदात जिस तरह हुई, उसने जेल सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि उसी सेल में बंद कुछ कैदी अचानक उस पर टूट पड़े और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा और किसी तरह उसकी जान बचाई गई। जैसे ही मारपीट की जानकारी बाहर पहुंची, सेल के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत अंदर जाकर डॉक्टर अहमद को अन्य कैदियों से अलग किया और गंभीर हालात बनते इससे पहले स्थिति काबू में ले ली। इसी बीच खबर गुजरात ATS तक भी पहुंची, जिसने तुरंत टीम को साबरमती जेल भेज दिया। अब ATS और जेल प्रशासन मिलकर इस हमले के कारणों की जांच कर रहे हैं। अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि कैदियों ने अचानक हमला क्यों किया। क्या कोई पुराना विवाद था या फिर किसी तरह की नाराजगी या तनाव की वजह से यह घटना हुई। जांच टीम इस बात पर भी गौर कर रही है कि हाई सिक्योरिटी एरिया में मौजूद कैदी इतने करीब कैसे आए और सुरक्षा व्यवस्था कहां चूक गई। गौरतलब है कि गुजरात ATS ने 8 नवंबर को डॉक्टर अहमद सहित ISKP से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। एजेंसियों के मुताबिक इन लोगों पर आरोप है कि वे देश में रिसिन जैसे घातक जहर का इस्तेमाल कर बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर रहे थे। रिसिन एक ऐसा प्राकृतिक जहर है जो अरंडी के पौधे यानी रिसिनस कम्युनिस के बीजों में पाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसी पौधे से निकला तेल दवाइयों, साबुन, मशीनरी और कई घरेलू चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके बीजों में छिपा रिसिन इतना घातक है कि इसे दुनिया के सबसे खतरनाक जैविक हथियारों में गिना जाता है। इतिहास में कई बार अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों ने भी रिसिन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार किया था। यह सफेद, बेहद बारीक और बिना किसी गंध या स्वाद वाला पाउडर होता है, इसलिए इसे पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। इसे निगलने, सांस के साथ अंदर लेने या इंजेक्शन के रूप में देने से यह तेजी से शरीर में फैलकर अंगों को नुकसान पहुंचाता है और मौत तक का कारण बन सकता है। अच्छी बात यह है कि यह संक्रामक नहीं होता, यानी एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं फैलता। लेकिन अगर इसे हवा में उड़ाया जाए या पानी में मिलाया जाए तो यह भारी तबाही मचा सकता है। इसी वजह से सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। जेल प्रशासन भी इस हमले को सिर्फ कैदियों के झगड़े के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि यह समझने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा कारण तो नहीं। क्या अन्य कैदी उसके अपराधों से नाराज थे या यह हमला किसी संदेश का हिस्सा हो सकता है? कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। फिलहाल डॉक्टर अहमद की हालत स्थिर बताई जा रही है और पूरे मामले की तह में जाने के लिए जांच जारी है। इस घटना ने न सिर्फ जेल सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि इस बात का भी संकेत दिया है कि आतंकी गतिविधियों से जुड़े कैदियों को लेकर सतर्कता के स्तर को और कड़ा करने की जरूरत है।